हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके ज्ञान हब पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी काव्य खंड का जो दूसरा पार्ट है, जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका, जिसके लेखक हैं रसखान जी। जिसके लेखक कौन है? रसखान। इस चैप्टर से आपको लगभग 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। लगभग में 50 प्रश्न जो हैं आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप में से उसका कितना सही हुआ। और ये हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो आप सबसे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है कि रसखान के रचना के समय किसका राज्यकाल था? जब रसखान ये रचना कर रहे थे उस समय किसका राज्यकाल था, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसके जहाँ पे लिखा हुआ है जहांगीर। कौन थे? जहांगीर थे। इसका ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था मुसलमान हरिजन पे हिंदू कोटि वारिये? ये किसने कहा था? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखेंगे। ये कहे थे कौन? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, कह रहा है कि रसखान को पुष्टि मार्ग किसने शिक्षा दी? ठीक है, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी, शिक्षा किसने दी थी? तो वो गोस्वामी विठलनाथ ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए। अगला, दिल्ली के बाद रसखान कहाँ चले गए? यानी कि हमने आपको चैप्टर पढ़ाया है, चैप्टर में पता चल रहा था ना, जो नहीं पढ़े आप जाके प्लेलिस्ट से वीडियो देख के चैप्टर पढ़ ले। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ भाग खड़े हुए थे? तो ये ब्रज भूमि में चले गए थे। दिल्ली से भाग के कहाँ गए थे? ब्रज भूमि में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर विजेंद्र यहाँ पे नाम आया है कि इनके अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई थी? तो इनके अनुसार रसखान की मृत्यु हुई थी 1618 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान का जन्म कब हुआ था? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, रसखान जी का जन्म बताना है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि रसखान का जन्म कब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? इन रसखान का जो जन्म है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? बताइए कि प्रेम ऐनी श्री राधिका है, इसमें कितने दोहे संकलित है? तो 4। कितने हैं? 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि करेल के कुंजन उपरवारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? करेल के कुंजन उपरवारों में कितने सवैया संकलित है? तो 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। दान लीला में कितने छंद संकलित है? बताइए। दान लीला जो है ना, इसमें 11 छंद है। कितने हैं? छंद 11 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? किस पद प्रबंध में इनको संकलित किया गया है? तो ये दान लीला में किया गया है। किसमें? दान लीला में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि माली मालिन किसे क्या कहा गया है? ये भी आसान क्वेश्चन है, इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि माली और मालिन रसखान ने किसको कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? तो चित्तचोर इसमें कृष्ण भगवान को कहा गया है। किसको कहा गया है? कृष्ण भगवान को, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? बताइए। रसखान जो है ना, वो किस विषय में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में, सवैया छंद में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। सुजान रसखान किन की रचना है? बताइए। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये दोनों रसखान जी की रचना है। किसकी रचना है? रसखान जी की, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो ये सवैया और छंद के सिद्ध कवि थे रसखान जी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो रसखान थे। कृष्ण की भक्ति की नाम जहाँ पे आएगी वहाँ पे आप याद रखेंगे कि वहाँ पे कौन है? रसखान जी है, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान की कृति है, इसमें से रसखान की कृति कौन है? तो ये नहीं है, ये नहीं है, यानी प्रेम वाटिका है। कौन है? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी सुजान रसखान और प्रेम वाटिका रसखान जी की कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। आधुनिक काल के साहित्यकार, हाँ भाई, इसमें रसखान नहीं मारेंगे। आधुनिक काल के साहित्यकार पूछेगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अगला देखिए, प्रेम बरन का अर्थ क्या होता है? प्रेम बरन का अर्थ होता है कि प्रेम के रंग में रंग जाना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि माली मालिन में कौन सा समास है? समास का क्वेश्चन है भाई ये। समास का एक वीडियो अपलोड करेंगे, तब तक आप देख लीजिए कि माली मालिन, माता पिता, भाई बहन, इसमें आपका द्वंद्व समास होता है। कौन समास होता है? द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे? रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे? भगवान कृष्ण की, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रसखान के इष्ट थे, इष्ट यानी किसके पूजा करते थे वो? तो श्री कृष्ण भगवान के, यानी कि भगवान कृष्ण, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? सुजान रसखान बताइए। प्रेम वाटिका पूछेगा, सुजान रसखान पूछेगा, तो ये दोनों की रचनाकार को जो है वो रसखान जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। किसमें? पुष्टि मार्ग में, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान किस प्रकार के रचना में सिद्ध थे? रसखान जो है ना किस प्रकार के रचना में सिद्ध थे? तो ये सवैया छंद में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सवैयों में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? सवैयों में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? तो ब्रजभूमि में निवास की। वो बता रहे कि हम ब्रजभूमि में किस प्रकार से रहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये तो हो गया, हाँ हो गया। रसखान ने चित्चोर किसे कहा है? ये तो ऊपर क्वेश्चन हुआ ना, रसखान ने चित्चोर किसे कहा है? तो ये कृष्ण भक्त को कहा है। किसको कहा है? श्री कृष्ण को, सॉरी किसको कहा है? श्री कृष्ण को, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, लकुटी का अर्थ क्या है? तो लकुटी का अर्थ होता है छोटी लाठी। क्या होती है? छोटी लाठी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, कवि रसखान ने प्रेम बरन किसे कहा है? प्रेम बरन किसे के, यानी प्रेम का रंग किसको कहे हैं? तो भगवान कृष्ण को, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंद नंद किसे कहा गया है? नंद नंद, यानी कि नंद जी के लाला को किसको कहा गया है? तो भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि ये नंद के लाल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, ऐनी का अर्थ क्या होता है? तो ऐनी का अर्थ सुन लो भाई, ऐनी का अर्थ होता है खजाना। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, खजाना होगा। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? बताइए, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेम, इसमें प्रेम निरूपण संबंधी रचना की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान रसखान जो है ना किस प्रकार की रचना है बताइए? तो सुजान रसखान सुजान संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, सगुण भक्ति संबंधी, कृष्ण की भक्ति संबंधी, सगुण सुजान रसखान सगुण भक्ति संबंधी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कबीर रसखान ने अपने दोहा में बेमन किसे कहा है? यहाँ पे दो नहीं दोहा होगा। बेमन किसे कहा है? बिना मन के किसको कहा है? तो भक्त के रूप में स्वयं को वो कहते हैं कि मेरा मन में बेमन, अब मैं क्या करूं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अपने को ही कहे हैं वो। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? बताइए, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रेम वाटिका है, अश्वत्थाम है, सुजान रसखान है, प्रेम फुलवारी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नहीं पूछा है भाई, कह रहा है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है, तो नहीं वाला पूछेगा तो प्रेम फुलवारी नहीं है। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा है, अलंकार इसमें आपका रूपक अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी? गोस्वामी विट्ठलनाथ। जल्दी से कमेंट करिए ये सारे क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रसखान किस काल के कवि हैं? बताइए, रसखान किस काल के कवि हैं? तो ये भक्ति काल के कवि हैं। किसके? भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? प्रेम ऐनी श्री राधिका में 4, कितने हैं? 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करील के कुंजन उपरवारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? तो ये 1 है। कितने हैं? 1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पाठ में चित्चोर किसे कहा गया है? ये तो हो गया क्वेश्चन। रसखान हिंदी में लोकप्रिय कवि हैं, ठीक है, ये रसखान जो है हिंदी के लोकप्रिय कवि है, किसमें? जातीय में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? तो पुष्टि मार्ग में। कहाँ दी थी? पुष्टि मार्ग में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? तो पदों में नहीं, सवैयों में किया है। किसमें किया है? सवैयों में, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आधुनिक काल के साहित्यकार, आधुनिक काल पूछेगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और कहेगा कि कौन आधुनिक जब भी पूछेगा ना तो आप याद रखेंगे हरिश्चंद्र जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन जब भक्ति काल पूछेगा तो रसखान।
मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। ये तो क्वेश्चन हो ही गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी टोटल इसमें कितने क्वेश्चन हो गए? 47 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन। आप ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आपका 47 में से कितना सही था, आपको कितना का आंसर पता था। जो नहीं पता था आप उसको याद कर लेंगे, और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।